तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुजान को देखते हैं जो एक बच्चे का रूप ले लेता है और वो एक फैमिली के साथ रह रहा था। तभी वहाँ पर अकाजा आता है और वो मुजान को बताता है, मैं ब्लू स्पाइडर लिली नाम के फूल को ढूंढने में नाकाम रहा, लेकिन इस बीच मैंने एक हासिरा को मार डाला। लेकिन ये सुनकर मुजान गुस्सा हो जाता है और वो अकाजा को अपनी एक उंगली से दबा देता है। अकाजा की हालत मरने जैसी हो चुकी थी। फिर मुजान उससे कहता है, वहाँ पर 3 डीमन स्लेयर और थे ना, तुमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हें खुशी किस बात की है। फिर मुजान अकाजा को वहाँ से भेज देता है और अकाजा गुस्से में तांजिरो की तलवार के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर तांजिरो की तलवार को तोड़ देता है। वहीं बटरफ्लाई मैंशन में ओई खाना बना रही होती है और तभी वहाँ पर जेनित्सु आकर अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना चुरा कर ले जाता है। फिर जेनित्सु अपने रूम में पहुँचता है और उसे पता चलता है तांजिरो वहाँ से गायब हो चुका है। तभी ओई की एक स्टूडेंट जेनित्सु को बताती है, तांजिरो को पेट में बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग पर चला गया। वहीं हम तांजिरो को देखते हैं जो ट्रेनिंग पर नहीं बल्कि रेंगोकू के भाई सेंजूरो से मिलने के लिए जा रहा था। फिर तांजिरो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सेंजूरो से कहता है, मैं तुम्हारे भाई का मैसेज लेकर आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर रेंगोकू के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं, हमें उसका कोई मैसेज नहीं चाहिए। जब उसमें हिम्मत ही नहीं थी तो वो डीमन स्लेयर बना ही क्यों, उसे तो मरना ही था। और वो रेंगोकू को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये सुनकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आपको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी रेंगोकू के फादर तांजिरो की इयररिंग्स देख लेते हैं और उनके हाथ से शराब का बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो कहते हैं, अच्छा तो अब मैं समझ गया, तुम एक सन ब्रीदिंग यूजर हो ना। तांजिरो को सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और तभी रेंगोकू के फादर तांजिरो को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। फिर सेंजूरो उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है तो वो उसको भी एक थप्पड़ लगा देते हैं। ये देखकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी पकड़ से छूटकर उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसको रोक लेते हैं। फिर तांजिरो कहता है, आखिर आप अपने मरे हुए बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। फिर वो कहते हैं, तुम्हारे जैसा सन ब्रीदिंग यूजर हमारी मदद कभी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी इयररिंग्स के बारे में सब कुछ पता है, वो सब उस किताब में लिखा हुआ है। सन ब्रीदिंग केवल सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं बल्कि सबसे पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक भी है। हर किसी ने सन ब्रीदिंग को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके जैसी ताकतवर टेक्निक नहीं बना पाए। वो फिर से रेंगोकू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और तांजिरो उन्हें मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वो हासिरा रह चुके थे तो वो तांजिरो को पीटने लगते हैं, लेकिन तांजिरो भी अपने सर को उनके सर पर पटक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सेंजूरो तांजिरो को अपने घर ले जाता है और फिर तांजिरो उससे रेंगोकू के आखिरी पलों के बारे में बताता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन सेंजूरो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वो वही वाली किताब भी ले आता है। तांजिरो जैसे ही वो किताब खोलकर देखता है वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस किताब के पन्ने पहले ही किसी ने फाड़ दिए थे। फिर सेंजूरो कहता है, ये काम भी जरूर मेरे फादर ने ही किया होगा। मैं इस किताब की जानकारी को ढूंढने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बताता रहूंगा। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और शाम के टाइम सेंजूरो रेंगोकू का मैसेज अपने डैड को बताने आता है तो उसके डैड कहते हैं, रेंगोकू ने जरूर मेरी बुराई ही की होगी। तो सेंजूरो उन्हें बताता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही रेंगोकू का आखिरी मैसेज था। फिर सेंजूरो वहाँ से चला जाता है और उसके डैड अपने बेटे को याद करके रोने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं तांजिरो, इनोसुके और जेनित्सु बटरफ्लाई मैंशन में रहकर ही ट्रेनिंग कर रहे थे और साथ साथ वो अपने मिशन भी पूरे कर रहे होते हैं। फिर तांजिरो एक मिशन पर जाता है जहाँ पर नेजुको भी उसका एक डीमन से लड़ने में साथ देती है। फिर तांजिरो अगली सुबह मैंशन में वापस आ रहा होता है और वो देखता है ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही होती हैं और उनके सामने साउंड हासिरा टेंजन उजुई खड़ा हुआ था। उसने ओई और उसकी एक स्टूडेंट को कंधे पर उठा रखा होता है। फिर वहाँ पर कनाओ भी आ जाती है और वो तीनों मिलकर उन्हें छोड़ने के लिए बोलती हैं। तभी तांजिरो भी अंदर आ जाता है और वो कहता है, इन दोनों को अभी छोड़ दो। फिर उजुई बताता है वो एक मिशन पर जा रहा है जहाँ उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन वो दोनों डीमन स्लेयर्स चालाक नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो इन दोनों को ले जा रहा है। तभी वहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, अगर उसे किसी को ले जाना ही है तो हम तीनों को ले जाओ। उजुई भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है, तुम तीनों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। फिर इनोसुके उजुई से पूछता है, आखिर वो जा कहाँ पर रहे हैं? तो उजुई बताता है, वो जापान की
सबसे ठरक और हवस वाली जगह पर जा रहे हैं जो डीमंस का घर भी है, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।